हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। आई होप आप सब खुश होंगे और बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे छठ पूजा पर। आप जानते हैं छठ पूजा का पर्व बड़ी धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। इस दिन जो महिलाएं होती हैं 36 घंटे निर्जला व्रत करती हैं अपने संतान की लंबी आयु के लिए, संतान के कष्ट निवारण के लिए और परिवार की खुशहाली के लिए। और ये व्रत जो है पुरुष भी रख सकते हैं, ये व्रत कुंवारी लड़कियां भी रख सकती हैं, या जिन महिलाओं के संतान नहीं है संतान प्राप्ति के लिए वो ये व्रत कर सकती हैं। इस दिन सूर्य भगवान की पूजा होती है और छठ माता की भी इसमें पूजा होती है। तो अब छठ माता की पूजा करने के लिए किन किन विशेष बातों का आपने ध्यान रखना है ये ज़रूर आप जान लीजिए। कहीं हम गलती से भी कोई गलती कर दे जिससे माँ छठ पूजा जो छठ माता होती हैं वो नाराज़ हो जाएं, कोपित हो जाएं, क्रोधित हो जाएं, तो उनके क्रोध से बचने के लिए हमें इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। तो ये सारी जानकारी के लिए ये जो वीडियो है आप एंड तक ज़रूर देखें। तो आप सब लोग जानते हैं जो छठ पूजा का पर्व है भारत में बड़ी आस्था से मनाया जाता है। ये संतान की लंबी आयु के लिए रखा जाता है और ये बताते हैं कि 36 घंटे इस व्रत को रखना चाहिए, निर्जला व्रत को करना चाहिए। इस व्रत रखने वाला जो इंसान होता है उसे हमेशा प्रसन्नचित्त रहना चाहिए, क्रोध कोप से दूर रहना चाहिए। और विशेष जो आपने ध्यान रखना है, छठ पूजा के पर्व पर सूर्य देव को अर्घ देते वक्त आपने किसी तरह का स्टील का, लोहे का या प्लास्टिक का या कांच का बर्तन इस्तेमाल में नहीं लाना है। सूर्य देव को उस बर्तनों से अर्घ आपको नहीं देना है। आपने अर्घ देना है तो देना है केवल और केवल आपने तांबे के लोटे में। ये चीज़ का आपने विशेष ध्यान रखना है। ये चीज़ें जो होती हैं पूजा में निषेध होती हैं। और दूसरी बात, आपको छठ पूजा के दौरान सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। पूजा के दौरान आपको गंदे कपड़े और जो ये बर्तन का ढेर है किचन में नहीं लगाना है। गंदे कपड़े आपके घर में नहीं होने चाहिए और जो घर का आपका साफ़ सफाई पूरी होनी चाहिए। और जो आपने भी वस्त्र पहनने हैं पूजा के दौरान बिल्कुल स्वच्छ, साफ़ और पवित्र वस्त्रों को आपने धारण करना है। और प्रसाद बनाते वक्त भी आपने पूरा ध्यान रखना है, जिस जगह आप प्रसाद बना रहे हैं उस जगह जो है आपके किसी तरह भी आसपास आपके किसी तरह की कोई गंदगी ना हो। और जो प्रसाद बना रहे हैं उसके आसपास जो अपने फैमिली के लिए खाना बनाते हैं वो भी खाना आसपास आपको नहीं बनाना है। ये चीज़ें पूजा में वर्जित है। ये आपको इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। और जो चूल्हा है उसको आपने रोज़ लेपना है, या यूँ कह लीजिए कि नए चूल्हे पे बनाना है। रोज़ लेपेंगे तो वो नया ही हो जाएगा। नए चूल्हे पे बनाना है और अपने परिवार का भी खाना उसके आसपास आपने नहीं बनाना है। और पूजा जो व्यक्ति पूजा कर रहा है या जो व्यक्ति व्रतधारी है, व्रत कर रहा है, उसको पलंग पे नहीं सोना है। उसको पूजा के दौरान, व्रत के दौरान ज़मीन पे सोना है, चटाई बिछा के। इन चीज़ों का भी आपने बहुत ध्यान रखना है। फर्श पे ही सोना है, चटाई बिछा के। आपने बिल्कुल पलंग पे नहीं सोना है। और छठ पूजा की विशेष सामग्री का आपने ध्यान रखना है। पूजा में आपने सिंदूर, कुमकुम, अलता, मेहंदी, पीपल का सूप, शक्करगंदी, नारियल, ईख, शहद, पान, सुपारी, लौंग और इलायची की सामग्री का इस्तेमाल करना है। ये चीज़ें आपने विशेष ध्यान में रखनी है। और जो मेन बात है आपको बताने के लायक, कि ये बात का आपने विशेष ध्यान रखना है कि छठ पूजा के दिन किसी तरह का मांसाहारी खाने से बचना है। खाने के साथ साथ आपने पूजा में मांसाहार का जो सामान भी है आपके आसपास भी कहीं ना रखा जाए। इन बातों का आपने विशेष ध्यान रखना है। और आपने मांस, मछली, धूम्रपान, इन सब, प्याज, लहसुन, इन सब चीज़ों का आपने विशेष ध्यान रखना है। जो छठ पूजा में आपने ये अपने आसपास भी नहीं रहने देनी। तो किन किन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है मैंने आपको बताया। सबसे पहले तो आपने घर में मांस, मछली, प्याज, लहसुन इस्तेमाल आप तो नहीं करेंगे व्रतधारी, लेकिन आपकी फैमिली में भी कोई व्यक्ति इन चीज़ों का आप ना इस्तेमाल करें, ना करें। और जहाँ पे आप भोजन बना रहे हैं, व्रत का प्रसाद बना रहे हैं, वहाँ पे घर के परिवार के लिए भी भोजन ना बनाएं। वहाँ ये खाना वर्जित है, खाना बनाना। और सबसे पहले अपनी चीज़ का ध्यान रखें, जो व्रत का सामान होता है, व्रत का जो अनाज होता है वो ला के धो के फिर उसको पीसा जाए। यानी स्वच्छता का आपको ध्यान रखना है, किसी प्रकार भी अशुद्धि नहीं आनी है। नहीं तो जो छठ पूजा में छठ माता होती हैं वो क्रोधित हो जाती हैं, नाराज़ हो जाती हैं। यहाँ तक कि जब आप उसको धो के सुखाने के लिए रखें तो आपने ये विशेष ध्यान रखना है कि कोई चिड़िया भी उसको चुग ना जाए, चिड़िया भी उस प्रसाद को, उस अन्न के दाने को जूठा ना कर जाए। और गलती से भी, भूल कर भी किसी भी पूजा के सामान पे आपका पैर ना लग जाए। और बिना हाथ धोए पूजा की किसी तरह की कोई सामग्री आपने छूना नहीं है। और विशेष ध्यान क्या रखना है, छठ पूजा के दौरान आपको घर में किसी तरह का कलह कलेश, लड़ाई झगड़े से आपको दूर रहना है। घर का माहौल खुशमय होना चाहिए, धार्मिक होना चाहिए और
खुशी वाला होना चाहिए, जिससे छठ माता प्रसन्न हो, आपके घर में कृपा बरसाए। छठ माता को नाराज किसी तरह से भी आप ना करें, क्योंकि ये जो व्रत होता है मैया की प्रसन्नता के लिए होता है, सूर्य देव को अर्घ देने के, विशेष तो सूर्य देव को अर्घ होता है इसमें, और माता की प्रसन्नता के लिए, माता को प्रसन्न करने के लिए होता है। तो इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। धूम्रपान ना करें, घर में किसी तरह का मांस, मछली, प्याज, लहसुन, यानी सात्विक माहौल आप घर में रखें। किसी तरह की अशुद्धि घर में ना आए। घर में कलह क्लेश, झूठा अपवाद करना, झूठी बातें करना, किसी के बारे में बातें करना, इन सब चीज़ों का आपने विशेष ध्यान रखना है। छठ माता की कृपा पाने के लिए, छठ माता को प्रसन्न करने के लिए आपने इन सब बातों का ध्यान रखना है कि आपने निर्जला व्रत करना है। अगर किसी कारण आप व्रत नहीं कर पाते हैं, कोई आपका हेल्थ इशू है, तो आप इन नियमों का भी पालन करेंगे, तब भी जो छठ माता है आप पे प्रसन्न होगी। आपकी संतान की आयु लंबी होगी, आपके संतान के कष्ट कटेंगे, परिवार में खुशहाली होगी, हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आपको होगी। तो आपने प्रयास करना है कि छठ माता को प्रसन्न करना है। और विशेष जो ध्यान रखने वाली बात है कि सूर्य देव को जो आपने अर्घ देना है वो तांबे के लोटे में देना है। कांच के, प्लास्टिक के, स्टील के, किसी भी प्रकार के पात्र में, ऐसे पात्र में आपने सूर्य देव को अर्घ नहीं देना है, क्योंकि सूर्य देव को अर्घ दिए बिना ये व्रत समापन नहीं होता है। तो आई होप आपको पता लगा होगा कि छठ माता को कैसे प्रसन्न करना है, सूर्य देव को अर्घ कैसे देना है, और किन किन चीज़ों को आपने वर्जित करना है, किन किन चीज़ों का उपयोग आपने नहीं करना है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके मन में किसी तरह की भी कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, कोई क्वेरी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें, हम जल्द ही आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।